माहिन आज तो मज़ा आ गया बिल्कुल। हाँ यार माही, तुमने अपनी बर्थडे ट्रीट तो दे दी, लेकिन तुम्हारे गिफ्ट मुझ पे ड्यू हैं। वैसे ये चीटिंग है। हाँ, मुझे अपने गिफ्ट्स लाजमी चाहिए। अच्छा चलो तुम एक काम करो, तुम घर पहुँचो, हम रात में गिफ्ट लेकर आते हैं तुम्हारे पास। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम लोग मेरे इतने प्यारे दोस्त हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। चलो अब मैं चलती हूँ, काफ़ी थकन हो गई है मुझे। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। ओके टेक केयर। टेक केयर। टेक केयर। अब हम चलें? कौन हो तुम लोग? शोर किया तो गोली मार दूंगा। लेकिन चाहते क्या हो? एक लफ्ज ही बोला तो अच्छा नहीं होगा। चलो चला गाड़ी। हाँ, चला रही हूँ। जल्दी कर। फोन भी ऑफ है। कितनी बार कहा है इस लड़की से कि अगर देर हो जाए तो एक कॉल कर दिया करो, मगर नहीं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगी। इस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होता है, हो सकता है कि फ़ोन की बैटरी लो हो गई हो। हमारी इकलौती बेटी है, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। फ़ोन करें माहिन के दोस्तों को, पता करें कहाँ रह गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम फराज बेटा, ज़रा माहिन से बात कराना। अंकल माहिन ने रिदा और मुझे 2 घंटे पहले ही ड्रॉप कर दिया था। अच्छा, क्या हुआ अंकल, सब खैरियत तो है? माहिन अभी तक घर नहीं पहुंची। क्या आपने कॉल की उसे? उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। उसने कहीं और जाने के लिए तो नहीं कहा था? नहीं अंकल, अंकल आप परेशान नहीं हो सकता है उसकी गाड़ी ख़राब हो गई हो, मैं देखता हूँ। बेटा जल्दी पता करके बताना। ओके अंकल। क्या कहा फराज ने? माहिन ने 2 घंटे पहले फराज और रिदा को घर पे छोड़ा है। 2 घंटे पहले? कहाँ गई मेरी बच्ची? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? फराज पता करके बता रहा है। हेलो। हेलो रिदा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? कुछ नहीं यार, बस थकान की वजह से बैठे बैठे नींद आ गई थी। माहिन अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या? हाँ, अभी उसके पापा का फ़ोन भी आया था और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। तो एक काम करो, उसकी फ्रेंड्स को कॉल करो, मैं भी उसे ढूंढने निकलता हूँ। फराज, हो सकता है कि वो आयशा के घर गई हो, क्योंकि उसने मुझे बताया था वो आयशा के घर नोट्स लेने जाएगी। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे पता करती हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, उसका नंबर और एड्रेस SMS करो, मैं निकलता हूँ अभी उसे ढूंढने। ठीक है, मैं अभी सेंड करती हूँ। ओके। बेटा, माँ तुम्हारे घर तो नहीं आई? उसका फोन भी बंद जा रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? चलो ठीक है बेटा, अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। बेटा, आखिरी बार तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी? उसने कहीं जाने के लिए कहा था? अंकल, उसने ड्रॉप करने के बाद घर जाने का ही कहा था। बेटा अपने जहन पे जोर दो, उसने अपने काम से कहीं जाने के लिए कहा हो? नहीं अंकल। अंकल आपने ट्रैकर से पता करवाया है? गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ था। ट्रैकर मैंने पिछले हफ्ते ही बंद करवाया है, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। वो तुमने कहाँ तलाश किया? खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? अल्लाह ना करे।
अंकल मैंने उसे हर जगह ढूंढा है, अस्पतालों में भी देखा है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? अल्लाह ना करे। आंटी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो जल्दी मिल जाएगी। अगर किसी ने अगवा किया होता तो कम से कम उसकी कॉल तो आती। अंकल मेरे ख्याल से हमें मज़ीद लेट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। आंटी चुप हो जाए। ये लड़की का मोबाइल नंबर सीपीएल से ट्रेस करवाओ और गाड़ी का नंबर सारे नाकों में भिजवा दो। ठीक है सर। जी शहजाद साहब, घर से कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अकलौती बेटी थी मेरी, बहुत लाड प्यार से पाला था मैंने उसे। वो हमसे क्यों नाराज़ होगी? अरे सर, आजकल के बच्चों को आप जानते नहीं हैं, सुनते कहाँ किसी की। वैसे कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर वक्कर तो नहीं था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तुमसे पूछा मैंने। जब पूछूं तो बोलना, समझ आई? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही एतमाद दिया है, उसकी तालीम और तरबियत बहुत देखभाल की है। वो ऐसा नहीं कर सकती। तो माहिन किडनैप होने से पहले आपके साथ थी? जी सर। ठीक है शहजाद साहब, हम ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन वोन आए तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब आप बाहर जाके बैठिए, मैं ज़रा फराज साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी फराज साहब, माहिन किडनैप होने से पहले आपके साथ थी तो हमारा शक तो आप पर बनता ही बनता है। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हूँ। रिदा कौन है तुम्हारी? मंगेतर है मेरी सर। अच्छा, जो कुछ हुआ ज़रा जल्दी जल्दी बता दो। शाबाश। सर माहिन ने मुझे और रिदा को 9 बजे पिक किया, फिर हम लोग ऑक्सबे गए और वहाँ पे माहिन की बर्थडे सेलिब्रेट की हमने। उसके बाद 5 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। माहिन ने मुझे और रिदा को घर पे ड्रॉप किया और वो घर चली गई। अच्छा, ये बताओ कि पिकनिक का प्लान किसने बनाया था? सर पिकनिक का प्लान मैंने और रिदा ने बनाया था। हम लोग काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे, लेकिन जाने का मौका नहीं मिल रहा था हमें। कितनी सिम है तुम्हारे पास? सर एक ही है। क्या मतलब सर? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सर मैं आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। ओ हीरो, आवाज़ हल्की। ताउन तो तेरा बाप भी करेगा। तो जैसे यहाँ पे पता नहीं कितने आते हैं जो खुद ही FIR कटवाते हैं और खुद ही किडनैप करते हैं। ये मैं तुझे बता रहा हूँ, समझ आई? और वैसे भी हमारा तरीक़ाकार ही तफ्तीश से शुरू होता है, जिससे हम असल हकीकत तक पहुँचते हैं। वैसे तुम्हारा नंबर है हमारे पास और हमें रिदा से भी कुछ मालूमात करनी है। तुम एक काम करो, कल रिदा को थाने लेके आओ। ठीक है सर। जा सकते हो। शाहिद। जी सर। इस नंबर पे हर आने जाने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला है। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ मैं, और पुलिस को लगता है कि माहिन किडनैप हो गई है। क्या माहिन किडनैप हो गई है? हाँ, और पुलिस हम पे शक कर रही है। क्या? मगर क्यों? क्या पागल हो गए वो? दिमाग खराब हो गया उनका? तुम वहाँ परेशान हो, मैं यहाँ परेशान हूँ। कल हम खुद उनके घर गए थे, लेकिन फिर भी अंकल आंटी भी चुप हैं। पता नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि पुलिस से कोई केस सॉल्व होता नहीं है और जुर्म का हार किसी भी बेकसूर के गले में डाल देते हैं। लेकिन यार, हम तो उसकी कितनी केयर करते हैं। इस बात की गवाही तो अंकल आंटी खुद भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन पुलिस को कौन समझाए? उन्होंने तो अंकल और आंटी के दिल में भी शक डाल दिया है। अब सुनो फराज, एक काम करते हैं, कल हम उनके घर चलते हैं,
उनसे इस बारे में बात करते हैं कि हम खुद परेशान है यहाँ, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो ना, इल्जाम आखिर हम पे ही आया ना। हाँ ठीक है, लेकिन पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। क्या? मेरा बयान क्यों? तुम्हें तो पता है कि पुलिस प्रोसीजर है, फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, तुम भी आराम करो, मैं भी थक गया हूँ बहुत। ओके। अभी रिदा की कॉल आई थी, बहुत परेशान है वो भी, कह रही थी ढूंढने की कोशिश कर रही है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। कुछ सदका खैरात करने जा रहा हूँ, उसके बाद पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा। अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वो घर आ जाए तो मैं सूरह यासीन का ख़त्म कराऊंगी। इंशाल्लाह आ जाएगी। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारी बेटी के साथ और हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। जी तो बस सोच सोच के हौल उठ रहे। देखो भाई, अपना ख्याल रखो, ज्यादा मत सोचा करो। ज्यादा सोचोगी तो आगे कैसे चलेगा। देखो मैं जा रहा हूं, तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। खुदा हाफिज। जी मिस रिदा, कब से दोस्ती है आपकी माहिन से? यही कोई 3 साल से। वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत का राज जानती है। कोई ऐसी बात जो माहिन ने सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर की है? नहीं सर, वो तो बहुत साबगो लड़की थी, अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। किसी पे कोई शक? नहीं सर, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई धमकी, कोई कोई फड्डा वड्डा, कोई ऐसी बात जो अभी आपके जहन में नहीं आ रही हो, याद करने की कोशिश करें। कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ प्लीज़। जी सर, एक बार माहिन की लड़ाई हुई थी अवैस के साथ। अरे उस बात से इसका क्या ताल्लुक है? रिदा वो 2 साल पुरानी बात है। Excuse me. आप खामोश रहेंगे? मैं इनसे बात कर। बल्कि एक काम कीजिए, आप जरा बाहर तशरीफ रखिए। आपको वैसे भी बीच में बोलने की बहुत आदत है। जी मैडम, कंटिन्यू करें। यूनिवर्सिटी में अवैस माहिन को पसंद करता था। उसने माहिन को प्रपोज भी किया था, लेकिन माहिन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से अवैस ने माहिन को धमकाया भी था। तो वैसे कोई नंबर, कोई एड्रेस वगैरह है आपके पास? ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। ठीक है, जब तक माहिन मिल नहीं जाती और हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, आप और फराज शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों सर? क्योंकि आप दोनों भी शक के दायरे से बाहर नहीं हैं। ओके। क्या आप लोगों का भी हम पर शक है? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पुलिस वालों का तो तुम लोगों को पता ही है। नहीं अंकल, आप जानते हैं कि हम माहिन के कितने पुराने दोस्त हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस बिला वजह तुमसे कोई पूछगछ नहीं करेगी। क्या मैं घबरा रही हूँ? मैं? आंटी, आपके दिल में भी शक आ ही गया ना? हमारी बेटी 24 घंटे से गायब है, अब क्या हम इतना भी नहीं पूछ सकते? सही आंटी, जितने परेशान आप लोग माहिन के लिए हैं, उतनी ही परेशान मैं भी हूँ। लेकिन आपने मुझ पर शक करके मेरी सारी मुखलिसी को खाक कर दिया। रिदा, सॉरी, मैं जा रही हूँ। रिदा मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। क्या हो गया इसे? एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, एक अब हमें ये परेशान कर रहे हैं। इन्हीं दोस्तों से तो पूछेंगे, और किससे पूछेंगे? सही कह रही हो तुम, वो गलत समझ रही है। बताएं जल्दी। मगर सर मेरे को सर मेरी गलती क्या है सर?
क्या तुम माहिन से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या उसने यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की थी? क्या तुमने उसे संगीन नतज की धमकियां नहीं दी थी? क्या तू उसे फोन कॉल करके टच नहीं करता था? सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर लेकिन बहुत पुरानी बात है सर माहिन ने सर मेरी पुलिस स्टेशन में इंसल्ट की थी सर। आप चाहे तो सर खुद आपसे माहिन से पूछ लें। मैंने सर उसको धमकी दी थी लेकिन धमकी की बात तो मजाक में थी। बे कहाँ से पूछूं, वही तो राइट है। सर आप मेरा यकीन करें सर, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। आप सब मेरा भरोसा करें सर आप मेरा। ओए ये अपने किस्से कहानियां ना अपने पास ही रख, समझ आई? सर आप मेरा भरोसा करें सर आप मेरी बात सुनिए। चुप! शायद इससे ज़रा अपने तरीके से पूछना। मैं बाहर बैठा, मुझे डिस्टर्ब मत लेकिन सर मेरी बात तो पूरी सुने सर। कुछ पता चला? नहीं फराज, अब तक माहिन का कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कि माहिन कहाँ जा सकती है। और तुमने भी बिला वजह में अवैस का नाम ले लिया। तुम्हें क्या करती? पुलिस के बार-बार पूछने पे सिर्फ ओवैस का ही नाम आया था मेरे जहन में। और वैसे भी ओवैस वाहिद शख्स है जिसकी उससे लड़ाई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। अब क्या होगा? पूरे 3 दिन हो गए माहिन को गायब हुए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अंकल आंटी के घर पे गई थी? नहीं, मैं नहीं जा रही। और वैसे भी वो हम पे शक कर रहे हैं, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान है वो लोग। ओ प्लीज़, मेरा मूड इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक काम करो, तुम खुद चले जाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम समझने की कोशिश करो, हो सके ना तो अंकल आंटी को भी समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर तुम्हें माहिन के हवाले से कोई बात याद आए तो बताना। खुदा के लिए अब तुम पुलिस वाले मत बनो। अच्छा ठीक है, ओके बाय, ख्याल रखना अपना। बाय। आंटी परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ अंकल, सब खैरियत तो है ना? हमारे घर के दरवाजे पर कोई मोबाइल का डिब्बा छोड़ गया। देखें तो हेलो, करवा ली इन्वेस्टिगेशन? कौन हो तुम? वही जिसने तेरी बेटी का अगवा किया है। क्या? तुम्हारे सारे नंबर पुलिस ने रिकॉर्ड पर लगाए हुए हैं, इसीलिए ये फोन भेजा है। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो कल तक 50 लाख का इंतजाम करो। मैं इंतजाम कर लूंगा। देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुमने शराफत से हमें पैसे दे दिए तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और अगर तुमने परेशानी पैदा की तो याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल तक पैसों का बंदोबस्त करो, इसी नंबर पर फोन करके तुम्हें जगह और वक्त बता दूंगा। और हाँ, पुलिस को बताने की गलती मत करना। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और मेरी बेटी? लाइन कट गई। क्या हुआ अंकल, क्या बात हुई? पता नहीं, कल तक 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। मेरी बेटी उसके पास है। अंकल आप फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने क्या किया है देखें। वो जितने भी पैसे मांग रहे हैं आप उन्हें देके मेरी बेटी को जिंदा सलामत वापस लाएं। पुलिस को इत्ला दे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। देखो तुम्हें जितनी अपनी बेटी से मोहब्बत है उतनी मुझे भी है। ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। आंटी टेंशन मत लें आप, माहिन का यहाँ तक पता चल गया तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। पानी पानी पानी। क्या हुआ, क्या शोर लगा रखा है? कोई पानी पिला दो, मर जाऊंगा मैं। लड़की का पता बता रहा है? कहाँ छुपा रखा है? सर मुझे कुछ नहीं पता सर।
सर मैं उसे नहीं जानता। सर पानी पिला दो। लड़की का पता बताएगा तो पानी मिलेगा। सर मुझे नहीं पता सर, कुछ भी सर। पड़ा रहे फिर इधर ही। सर मर जाऊंगा मैं सर, पानी सर। अंकल, आपने किडनैपर से बात की थी। आपको यकीन है कि माहिन उसी के पास है? आपने आवाज़ सुनी थी उसकी? नहीं, उसकी आवाज़ तो नहीं सुनी। अंकल, आप उससे पूछते तो सही। सबको पता है कि माहिन गायब है और कोई भी इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। हेलो। हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है? पैसों का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि माहिन तुम्हारे पास है? यकीन नहीं आ रहा? ये ले बात कर। बाबा हेलो। बाबा प्लीज मुझे बचा ले बाबा। बाबा हाँ, यकीन आ गया? अब सीधी तरह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान 5 बजे पैसे लेके पहुंचा। शाम 5 बजे तक? हाँ, और अकेले आना। लेकिन मेरा ड्राइवर मेरे साथ होगा। कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। जब बोला अकेले आना है तो अकेले ही आना है। ठीक है, मैं अकेले ही आऊंगा। हाँ, बेफिक्र रहें, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अंकल, मैं चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मेरी बेटी की जान खतरे में, मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। 5 बजने में आधा घंटा बाकी, मैं जा रहा हूँ। हेलो। हाँ, मैं पैसे ले आया हूँ। हाँ जानता हूँ मैं। तेरे उल्टे हाथ में सफ़ेद दरवाज़ा है ना, वहाँ पैसे रख दे। हाँ ठीक है, रख दूंगा। और मेरी बेटी पहुँच जाएगी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? उसकी लाश भेजूँ क्या मैं? नहीं, मैं पैसे वहीं रख रहा हूँ। खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। अब सुकून से जा, बेटी तेरी घर पहुँच जाएगी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? देखो प्लीज मुझे जाने दो। अगर छोड़ना ही है तो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुप करके बैठे रहो। जी बॉस। हाँ, काम हो गया, उसको जाने दो। ओके बॉस। चले भाई। चाबी आगे फेंक के जाऊंगा मैं। जब तक चाबी ना फेंकूं गाड़ी से बाहर मत निकलना, वरना शूट कर दूंगा। खामोश बैठ। कुछ नहीं किया का बच्चा। सर, वो लड़की अपने घर पहुंच गई है। कौन सी लड़की? माहिन सर। क्या?
कैसे? इन्फॉर्मर ने बताया कि तावान की रकम अदा कर दी है, इसीलिए उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। साले क्या हम लोग यहाँ झक मराने के लिए बैठे हैं? जब तावान ही देना होता है तो हमें क्यों तंग करते हैं वो? तुमने उनके नंबर रिकॉर्ड पे नहीं लगाए थे? रिकॉर्डिंग लगाई थी सर, और उन नंबरों पे किडनैपर ने रब्ता नहीं किया। अब क्या करना है सर? शहजाद साहब, जब आपकी बेटी वापस आ गई तो आपने हमें बताने की जहमत भी नहीं की। हाँ नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अंकल और आंटी वो माहिन की वजह से बहुत खौफजदा थे, तो माहिन जब वापस आई है तो खुशी में बताना ही भूल गए। क्यों अंकल? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी सही सलामत वापस आ गई। हमारे लिए यही काफ़ी है। सर, जब आपको सब कुछ खुद ही करना था तो आपने हमें इन्वॉल्व क्यों किया था? आप क्या समझते हैं कि हमारे पास फालतू टाइम होता है? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी बेटी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करना नहीं चाहता था। उन्होंने हमारी माहिन को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी? अरे अगर उन्होंने आपको धमकी दी थी तो आपने हमें बताना था ना कि आपको हमारी काबिलियत पे कोई शक है। चाहे इतनी बातें बताई, वहाँ ये भी बता देते। देखिए, हम मज़ीद किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हमारी बेटी वापस आ गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और अब हम मज़ीद इस केस को फॉलो नहीं कर सकते। सर, बाबा ने बताया कि आपने अवैस को भी अरेस्ट किया हुआ है। देखिए, उसका इस मामले में कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज़ उसको छोड़ दें। एक बात बताइए, क्या आपने किडनैपर्स को इससे पहले कभी देखा है? या अगर वो आपके सामने आए तो क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं? देखिए, ऐसे सवालात का क्या फ़ायदा जब हम केस ही दर्ज नहीं कराना चाहते, और वैसे भी हम किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। अजीब लोग हैं, पुलिस को कुछ बताते नहीं है और ऊपर से कहते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं करती। सुनिए, गेट तक छोड़ दूँ मैं आपको? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं खुद चला जाऊंगा, आप तशरीफ़ रखिए। फराज, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता चला कि तुम्हें भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। तुम प्लीज़ रिदा को भी मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लेना। इट्स ओके माहिन। जीती रहो। हाँ, शायद उवैस को छोड़ दो। ठीक है सर। और वो जो नंबर आपने रिकॉर्डिंग पे लगवाए थे, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा रहने दूँ या हटा दूँ? मैंने कहा तुमसे हटाने को? नहीं सर। तो जब तक बोलूँ नहीं, उन्हें रिकॉर्डिंग पर ही रखो। सर, आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनानी है। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या तरीका है। ये मुल्जिमों की तरह मुझे यहाँ लाके क्यों बिठा दिया आप लोगों ने? सर, माहिन को 1 महीना हो गया बाजियाब हुए हुए, और अंकल ने वो फाइल भी बंद करवा दी है। तो तूने कुछ नहीं किया? सर, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है? अरे शायद यार वो जो रात में गाना डाउनलोड किया है वो तो सुना है यार। गाना? कौन सा गाना सर? मूड हो रहा है, सुनने दे यार। मुझे आप लोग यहाँ गाने सुनाने के लिए लेकर आए? सुन ले ना, सुन ले। शराबत से मेरा दूर तक ताल्लुक नहीं। देख, तू मुझे मजबूर कर रहा है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो पुलिस को बताएगा, पुलिस के पास जाएगा, ये बताएगा कि मैंने और तूने माहिन को किडनैप किया है? देख, ये सारा प्लान मेरा था। मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता था। बस
हाँ भाई, थरकने लगे तेरे कदम या पूरा गाना सुनाऊं? सर वो मैंने ही माहिन को अगवा करवाया था। हाय हाय हाय, अब बता भी दे भाई कि क्यों और प्लान क्या? पिकनिक से वापसी पर जब वो हमें ड्रॉप करेगी तो गाड़ी समेत उसे किडनैप करना है। और गाड़ी का क्या करना है? माहिन जब तक तुम्हारे पास रहेगी गाड़ी को भी कहीं डम करके रखना होगा। लेकिन उन ट्रैकर की मदद से हम तक पहुंच सकते हैं। ट्रैकर नहीं है उसमें, उसकी फिक्र मत करो। और 3 दिन तक कोई कॉल मत करना। 3 दिन के अंदर मैं कोई मोबाइल उन तक पहुंचा दूंगा और उसी वक्त तुमने कॉल करनी है और पूरे 50 लाख की डिमांड करनी है। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम देने के लिए वो राजी हो जाएंगे क्या? माहिन उनकी इकलौती बेटी है और 3 दिन घर से गायब रहने के बाद जब उन्हें खबर मिलेगी ना तो बहुत आसानी से मान जाएंगे। और पुलिस? अगर उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो? उसकी फिक्र तुम मत करो। पुलिस को डॉज देने के लिए मैं उनके साथ रहूँगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगा, तुम मुझे कॉल मत करना। सर मैं माहिन की अमीरी से एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। मैं भी चाहता था कि कोई शॉर्टकट अपना के अमीर हो जाऊं, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट अपनाया। मैंने अपने एक मोहल्ले के पुराने दोस्त के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और ये सारी परेशानी इसीलिए जाहिर करता रहा कि किसी को मुझ पर शक ना हो। अब ये भी बता दे कि क्या रिदा भी इस प्लान का हिस्सा थी? नहीं सर, ये मेरा अकेले का प्लान था। यार लेकिन फोन पे तो तू बड़ी मासूमाना बातें कर रहा था कि उवैस का जिक्र क्यों किया, पुलिस का शक हमारी तरफ हो गया, ये सब क्या था? सर मुझे पता था कि आप लोग हमारा फोन रिकॉर्ड करेंगे। मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। प्लान तो बड़ा अच्छा था यार, लेकिन ये बता कि ये आखिरी गलती कैसे हो गई तुझसे? सर तावान की रकम मिलने के बाद से बिलाल मुझसे रब्ता नहीं कर रहा था। मैंने कई बार उसके बताए हुए जगह पे जाके उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला मुझे। फ्रस्ट्रेशन में मैंने सर अपने ही नंबर से उसे कॉल मिला दी। हेलो, हाँ बोलो, क्यों फ़ोन किया है? देख मेरे साथ होशियारी मत कर। पैसा मिलने के बाद तू बिल्कुल गायब हो गया है। शराफत से मुझे मेरा हिस्सा दे दे। शराफत से मेरा दूर तक ताल्लुक नहीं। देख तू मुझे मजबूर कर रहा है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो पुलिस को बताएगा, पुलिस के पास जाएगा, ये बताएगा कि मैंने और तूने माहिन को किडनैप किया है? देख ये सारा प्लान मेरा था। मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता था। पैसे देख के तेरी नीयत बदल गई। हाँ मेरी नीयत बदल गई है। जा, तुझसे जो होता है ना वो तू कर ले। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा नंबर अब तक आप लोगों ने रिकॉर्डिंग पे लगवाया होगा। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो इतना कुछ बता दिया तो अब ये भी बता दो कि हमारा दोस्त बिलाल कहाँ मिलेगा? सर मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की है, नहीं मिल रहा है मुझे। तुम्हें नहीं मिला ना? हमें बताओ, हम तो पाताल से भी उसे ढूंढेगा। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। फराज की निशानदही पर पुलिस ने दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तावान की रकम भी बरामद कर ली। इस वक्त दोनों मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिमान को अदालत में पेश करेगी।